ओम शांति। आज 20 सितंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा श्रेष्ठ कर्म का महत्व समझा रहे हैं। बाबा बच्चों को ऐसे कर्म सिखाते हैं जिससे हम अटल अखंड सत्युगी राज्य प्राप्त करते हैं, न केवल एक जन्म के लिए बल्कि 21 जन्मों के लिए। देहाभिमान में जो कर्म करते हैं वो अनराइटियस होते हैं, उनसे विकर्म बन जाते हैं। बाबा हमें ऐसे कर्म करना सिखाते हैं जो याद में कर्म करते हैं वो सुकर्म बन जाते हैं। गृहस्थियों का सिद्धांत क्या है और सन्यासियों का सिद्धांत क्या है? गृहस्थी कहते हैं भगवान किसी न किसी रूप में आएगा। सन्यासी कहते हैं कि ब्रह्म को याद करते करते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाबा कहते हैं आत्मा तो अमर है, वो लीन कैसे हो सकती है? और बाबा जब आते हैं तो ज़रूर टीचर बनकर पढ़ाएंगे, प्रेरणा की कोई बात नहीं। आज तक हम कहते आए कि बाबा आओ। बाबा है रूहानी बाबा, सभी आत्माओं का पिता। वही आकर के सत्युगी बादशाही देते हैं। दूसरे किसी को भी बादशाही का नशा नहीं है। याद तो करते हैं लेकिन ये पता नहीं है कि बाबा हमें ऐसा राज्य देते हैं जो हम 21 जन्म तक अटल अखंड राज्य प्राप्त करते हैं। वो अद्वैत राज्य है जिसे कोई लूट नहीं सकता, कोई हमसे छीन नहीं सकता। यहाँ पर बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे गीत आपके पास होने चाहिए जिससे आपके अंदर खुशी रहे, नशा रहे, मस्ती रहे। लेकिन ये सब गुप्त है, कोई भी बाह्य रूप से ठाट बाट नहीं होना चाहिए। तुम्हें बहुत साधारण रहना है। जैसे जिस तन में शिव बाबा प्रवेश करते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, वो कितने साधारण रहते हैं, सिंपल रहते हैं, कोई राजाई ठाट बाट नहीं। ऐसे बाबा कहते तुम बच्चों को भी एक बाबा की याद में रहना है। आज तक पुकारते आए थे, हे परम पिता, हे ईश्वर। अगर कोई सही तरीके से परम पिता समझ के उसे याद करे तो वो चमक उठे। बाबा इस समय आकर के मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। दुनिया वाले नहीं जानते कि वो मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे देते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता, सद्गति दाता एक बाप है। न केवल एक जनक को जीवन मुक्ति मिली, तुम बच्चे भी बाबा से जीवन मुक्ति का वर्षा लेते हो। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं, उनका निवृत्ति मार्ग है, हमारा प्रवृत्ति मार्ग है। बाबा कहते तुम्हें परिवार में रहते, कार्य करते एक बाबा को याद करना है। याद दिलाया सतयुगी दुनिया में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी। महाराजा महारानी का राज्य था। त्रेता में आते तो राजा रानी का राज्य। द्वापर शुरू होता है तो भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी, एक शिव की पूजा करते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण की पूजा, फिर अनेक देवी देवताओं की, गणेश की पूजा, चंडी की पूजा। भक्ति में कितना विस्तार है, ज्ञान में कितना सार है। बाबा बीज और झाड़ की नॉलेज देते। यहाँ बाबा कहते कोई भी इस तरह से नाच तमाशे की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर तो आप बच्चे एक बाप की याद से फिर से पुण्य आत्मा बनते हो, विकर्मों को विनाश करते हो। यही सच्ची सत्यनारायण की कथा है, अमर कथा है, तिजरी की कथा है। एक बाप की याद से पावन बनो और अपने को आपे ही राजाई के लायक बनाना है। अपने आप को राज तिलक देने के लिए अच्छा पुरुषार्थ करना है। बाबा याद दिला रहे हैं कि नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी बनो और लवफुल भी बनो। जैसे मनसा द्वारा आप सेवा करते हो तो उससे मनसा वृत्तियों का परिवर्तन होता है। वाणी से सेवा करते हो तो नॉलेजफुल बनाते हो, लाइट माइट देकर। कर्म से ऐसी सेवा करो कि रमणीकता का अनुभव हो, आने वाली आत्माएं अनुभव करें ये हमारी फैमिली है। ऐसी एक्टिविटी हो कि उनको फैमिली फीलिंग आए, ये हमारा ईश्वरीय परिवार है।
उसके लिए कर्म करते हुए भी लवफुल स्टेज में रहना है, रमणीकता से कार्य करना है, तब सिद्धि स्वरूप बन सकेंगे। याद में रहेंगे तो सिद्धि स्वरूप बन सकेंगे। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने संकल्पों पर समझाई कि शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो, ये आपकी सेफ्टी का किला बन जाएगा। आज चलते फिरते याद करेंगे, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। मुझे अपने मन के द्वारा सबको गुड वाइब्रेशंस देने हैं, अपने कर्म से भी सेवा करनी है और शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करते रहना है। कैसी भी परिस्थिति आए, शुद्ध संकल्पों का खजाना बढ़ाते रहना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखाने जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही का वर्षा ले सको, अटल अखंड राज्य के मालिक बन सको। बाबा आए हैं तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखाने जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही का वर्षा ले सको, अटल अखंड राज्य के मालिक बन सको। क्वेश्चन है, गृहस्थियों और सन्यासियों के किस एक सिद्धांत में बहुत बड़ा अंतर है? गृहस्थियों और सन्यासियों के किस एक सिद्धांत में बहुत बड़ा अंतर है? गृहस्थियों का सिद्धांत है कि भगवान जरूर किसी न किसी रूप में आएगा। सन्यासियों का सिद्धांत है कि ब्रह्म को याद करते करते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब बाबा समझाते, ब्रह्म में कोई लीन नहीं होता, आत्मा अमर है, वो लीन कैसे होगी? भगवान यदि आएगा तो ज़रूर टीचर बनकर शिक्षा देगा, प्रेरणा से तो ज्ञान नहीं देगा ना। आएगा तो टीचर बन के शिक्षा देगा, प्रेरणा से तो ज्ञान नहीं देगा ना। गीता तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे कहते हैं बाबा। बच्चे जानते ये बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, अर्थात वो सबका बाप है। उनको सभी बेहद के बच्चे आत्माएं याद करते हैं, किसी न किसी प्रकार से याद करते हैं, परंतु उनको पता नहीं कि हमें उस परम पिता परमात्मा से कोई बादशाही लेनी है। तुम जानते हो, हमें जो बाप सत्युगी विश्व की बादशाही देते हैं वो अटल अखंड अडोल है। बाबा जो बादशाही देते हैं वो अटल अखंड अडोल है। वो हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती है। सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। हमारी राजाई है अडोल, क्योंकि वहाँ एक ही धर्म होता है, द्वैत है नहीं, वो है अद्वैत राज्य। बच्चे जब गीत सुनते हैं तो अपनी राजाई का नशा बुद्धि में आना चाहिए। ऐसे से गीत घर में रहने चाहिए जिससे बाप और वर्षे की झट याद आती है। ऐसे से गीत रहने चाहिए अपने पास जिससे बाप और वर्षे की झट याद आती है। बाप की याद की मस्ती के गीत होने चाहिए। तुम्हारा सब है गुप्त। बड़े आदमियों के बहुत ठाठ होते हैं, तुम्हें कोई ठाठ नहीं। तुम देखते हो जिसमें बाबा ने प्रवेश किया उसमें भी कोई ठाठ की बात नहीं, कपड़े आदि सब वही हैं। तुम बुद्धि से समझते हो बाबा ने इनमें प्रवेश किया हमें राजभाग देने के लिए। ये भी बच्चे जानते, सारी सृष्टि में इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं सब देवीमान में आकर अनराइटियस काम करते हैं, इसलिए बेसमझ कहा जाता। सबकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है। तुम कितने समझदार विश्व के मालिक थे, अब माया ने बिल्कुल बेसमझ बना दिया, जो कोई काम के नहीं रहे। बाबा के पास जाने के लिए यज्ञ तप बहुत करते हैं परंतु मिलता कुछ नहीं, ऐसे ही धक्के खाते रहते। परमात्मा को कोई भी जानते नहीं, सर्वव्यापी कह देते, ये भी कितना रॉन्ग हो जाता। पिता अक्षर बुद्धि में नहीं आता करके कोई कहते हैं, वो भी कहने मात्र। अगर परम पिता समझे तो बुद्धि एकदम चमक उठे। अगर निश्चय से अंतःकरण से ये बात समझे कि वो मेरा पिता है, परम पिता है, तो बुद्धि चमक उठे। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वह हेवनली गॉड फादर।
फिर हम कलयुगी नरक में क्यों पड़े हैं? अब हम मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे ले सकते हैं? ये किसी की बुद्धि में नहीं आता। अब तुम्हें समझ मिली है। बाबा ने हमें स्मृति दिलाई, जब नई दुनिया, नया भारत था तो हमारा राज्य था। एक ही मत, एक भाषा, एक ही महाराजा महारानी थे। सतयुग में महाराजा महारानी, त्रेता में राजा रानी कहा जाता। फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है। फिर हर एक के कर्मों पे मदार है। कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अब बाबा तुम्हें ऐसे कर्म सिखाते जो 21 जन्म बादशाही पाते रहेंगे। भले वहाँ भी हद का बाप मिलता, परंतु वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता कि राजाई का वर्षा बेहद के बाप का दिया हुआ है। फिर द्वापर से रावण राज शुरू होता तो विकारी संबंध हो जाता। फिर जैसे जैसा कर्म वैसा फल मिलता है। देवता वाम मार्ग में चले जाते। फिर सतयुग का सब क्लास हो जाता। फिर कर्मों अनुसार जन्म लेते। भारत में पूज्य राजाएं थे तो पुजारी राजाएं भी थे। सतयुग में राजा रानी, प्रजा सब पूज्य होते हैं। फिर जब द्वापर में भक्ति मार्ग शुरू होता तो यथा राजा रानी तथा प्रजा पुजारी बन जाते हैं। बड़े राजा जो सूर्यवंशी थे वही पुजारी बन जाते। फिर वैश्यवंशी बन जाते। अब तुम निर्विकारी बनते हो। उसकी प्रारब्ध 21 जन्म चलती। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता। जो पूज्य देवी देवता होकर गए उनके मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। ये सिर्फ भारत में होता। ये 84 जन्मों की कहानी जो बाप सुनाते हैं ये भी भारतवासियों के लिए है। और धर्म वाले आते ही बाद में हैं। फिर तो वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते। वैरायटी, भिन्न भिन्न देवी देवताओं की रस्म रिवाज थी, वो भारत के गुरुओं की नहीं है। आधा कल्प के बाद रावण राज शुरू होने से सारी रस्म रिवाज बदल जाती। फिर पूज्य से पुजारी बन जाते। पूजा भी पहले अव्यभिचारी एक शिव की करते हैं, उनके मंदिर बनाते हैं। फिर लक्ष्मी नारायण के बनाएंगे। एक ने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया तो दूसरा भी बनाएगा। फिर राम सीता के मंदिर बनाने लग पड़ेंगे। फिर कलयुग में देखो गणेश, हनुमान, चंडिका देवी आदि आदि अनेक देवियों के चित्र बनाते रहते हैं। भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी चाहिए। जैसे बीज कितना छोटा होता, झाड़ कितना बड़ा होता, वैसे भक्ति का विस्तार हो जाता। ढेर के ढेर शास्त्र बनाए जाते। अब बाबा बच्चों को कहते, ये भक्ति की सामग्री सब खत्म होनी है, मुझे याद करो। भक्ति का प्रभाव बहुत है, कितनी खूबसूरत है। नाच तमाशा, गायन, कीर्तन कितना खर्चा करते। बाबा कहते मुझ बाप और वर्षे को याद करो, आदि सनातन धर्म को याद करो। अनेक प्रकार की भक्ति तुम जन्म जन्मांतर करते आए। गृहस्थ व्यवहार वाले ही भक्ति शुरू करते। सन्यासियों को तो भक्ति नहीं करनी। यज्ञ, तप, दान, पुण्य, तीर्थ आदि सब गृहस्थियों का काम है, ना कि सन्यासियों का। वो है ही निर्वृत्ति मार्ग वाले, उनके लिए कायदा है। घर बार छोड़ जाकर जंगल में रहना, ब्रह्म तत्व को याद करना, वो है तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी। तत्व अथवा ब्रह्म को ही तत्व ईश्वर कह देते हैं। जैसे भारतवासी असल में हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदुस्तान में रहते तो अपना धर्म हिंदू समझ लिया। वैसे सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थान तत्व को परमात्मा समझ लेते, ब्रह्म व तत्व को ही याद करते। वास्तव में सन्यासी जब सतो प्रधान है तो जंगल में जाकर रहते हैं, शांति में। ऐसे नहीं कि उनको ब्रह्म में जाकर लीन होना है। बाबा कहते ये उनका मिथ्या ज्ञान है, लीन कोई हो ही नहीं सकता। आत्मा तो अविनाशी है, वो कैसे लीन हो सकती। भक्ति में कितना माथा कूटते, फिर कहते भगवान किसी न किसी रूप में आकर मिलेगा। अब कौन राइट है? वो कहते ब्रह्म से योग लगाकर ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ग्रस्त वाले कहते भगवान किसी न किसी रूप में आएगा, पतितों को पावन बनाएगा। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा द्वारा सिखाएंगे। टीचर घर बैठे प्रेरणा करेगा क्या? प्रेरणा अक्षर है नहीं, प्रेरणा से कोई काम नहीं होता। भले शंकर जी की प्रेरणा से विनाश कहा जाता है, परंतु ये है ड्रामा की नूंद। उनको ये मिसाइल शादी बनाना ही है, प्रेरणा की बात ही नहीं। मनुष्य कह देते भगवान की प्रेरणा से सब होता है, या कहते शंकर की आँख खुलने से प्रलय हो गई,
ये सब कहानियाँ हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। किसके भी मंदिर में जाएंगे कहेंगे अच्युतम केशवम, अर्थ कुछ नहीं समझते। कोई भी अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते। धर्म संस्थापक को गुरु कह देते, वास्तव में उनको गुरु कहना रॉन्ग है। क्राइस्ट कोई गुरु थोड़ा ही है, वो तो सिर्फ धर्म स्थापन करते। गुरु उनको कहा जाता जो सद्गति करे। जितना अच्छी रीति याद करेंगे, श्रीमत पे चलेंगे, राजाओं का राजा बनेंगे। पढ़ाने वाला टीचर तो आया है पढ़ाने, ये पाठशाला है मनुष्य से देवता बनने की, नर से नारायण बनने की कथा सुनाते। ये कथा कितनी नामी ग्रामी है। इसको अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा भी कहते हैं। देखो गीत कितना अच्छा है। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। जो मालिक बना हमसे कोई लूट ना सके। कोई अर्थक्वेक आदि नहीं होगी, वहाँ विघन की कोई बात ही नहीं। ऐसा अटल अखंड पवित्रता सुख शांति का राज्य अब तुम पा रहे हो। कल्प पहले माफिक, हर 5,000 वर्ष के बाद भारत स्वर्ग बनता है। तुम जानते हो हम 100 देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आकर ये बनते हो। तुम ही देवी देवता थे, 84 जन्म लेते फिर आकर ये बनते, फिर हम 100 देवता बनेंगे। इसको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए याद की मेहनत करनी है। सब विकारों को छोड़ देना है। ब्रह्मा बाप समान साधारण और गुप्त रहना है। बाहर का ठाठ आदि नहीं करना। अपने भविष्य राजाई के नशे में रहना है। अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए याद की मेहनत करनी है। सब विकारों को छोड़ देना है। ब्रह्मा बाप समान साधारण गुप्त रहना है। बाहर का ठाठ आदि नहीं करना। अपने भविष्य राजाई के नशे में रहना है। वरदान है नॉलेजफुल, पावरफुल, लवफुल स्वरूप द्वारा हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। नॉलेजफुल, पावरफुल, लवफुल स्वरूप द्वारा हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जब वाणी द्वारा सेवा करते हो तो मनसा पावरफुल हो। मनसा द्वारा दूसरों की मनसा को चेंज करो, अर्थात मनसा द्वारा मनसा को कंट्रोल करो। वाणी द्वारा लाइट माइट देकर नॉलेजफुल बनाओ। कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क व अपनी रमणीक एक्टिविटी से उन्हें असली फैमिली का अनुभव कराओ। ये हमारा ईश्वरीय परिवार है, दैवी परिवार है, ये अनुभूति कराओ। ऐसे जब तीनों स्वरूप में रह के हर कर्म करेंगे तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। मन से भी, मन से क्या करेंगे? मनसा पावरफुल हो, दूसरे की मनसा को चेंज करो। वाणी द्वारा लाइट माइट देकर नॉलेजफुल बनाओ, अर्थात कर्म करते समय भी कर्मणा के द्वारा भी रमणीक एक्टिविटी और बोल के द्वारा भी उनको लाइट माइट दो। आपके बोल भी उन्हें शक्ति प्रदान करें। तीनों रूप से सेवा करेंगे तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है अपने पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो तो ये शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगी। शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो, ये शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगी। आज अभ्यास करेंगे, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।